बच्चों, आज बेटा बेसिक प्रोबेबिलिटी का हम जो है टाइप नंबर 3 करेंगे। टाइप नंबर 3 जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, टाइप नंबर 1 में हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन कराए थे, टाइप नंबर 2 में हमने डाइस वाले क्वेश्चन कराए थे, और टाइप नंबर 3 में हम कराएंगे कौन से वाले क्वेश्चंस? कार्ड्स वाले। कार्ड्स बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे। टोटल जो कार्ड्स होते हैं बेटा हमारे, वो होते हैं 52। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई उसमें जोकर भी आते हैं। तो बेटा जोकर को हम गिनते नहीं है, वो एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, उन्हें हम नॉर्मल कार्ड्स में नहीं गिनते। वो तो इसलिए आता है जोकर कि यदि बाई चांस आपका कोई कार्ड खो जाए या कोई कार्ड फट जाए तो उसकी जगह उस कार्ड को जोकर पे वो लिखकर जो भी कार्ड खोया है और उसको रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि जोकर जो है इंक्लूड नहीं होता। टोटल कार्ड्स मेरे कितने होते हैं? 52। अब ये 52 कार्ड्स को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं बेटा। इसमें 26 कार्ड्स तो हमारे होते हैं ब्लैक कलर, ठीक है बेटा, और 26 कार्ड्स होते हैं मेरे रेड कलर के। तो रेड कलर और ब्लैक कलर आराम से पता है आपको। जो ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं इनको भी दो बराबर हिस्से में डिवाइड करते हैं हम, 13 ईच। और जो 26 कार्ड्स हमारे रेड कलर के हैं इनको भी दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, 13 ईच। तो मतलब 13 करके हमारे चार तरह के कार्ड्स होते हैं। तो जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें आता है, एक आता है हमारा स्पेड, ठीक है, और एक आता है बेटा क्लब, ब्लैक कलर में। और जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें एक आता है हमारा हार्ट और एक आता है हमारा डायमंड, ठीक है बेटा। अब देखो जरा स्पेड के कार्ड दिखते कैसे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए स्पेड वाले कार्ड। स्पेड वाला है ये, एक मिनट देखो, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का ये दिख रहा है हमारा, ये हमारे कार्ड्स हैं स्पेड के, ठीक है। और नीचे जो सबसे नीचे आपको ये दिख रहा है, ये कार्ड्स हैं हमारे क्लब के। इस तरह से बना होता है, डायग्राम दिखा रहा हूं कि क्या बना होता है उसमें। अब इसके बाद अगर हम इधर जाएं तो ये जो कार्ड्स हैं ये हैं हमारे डायमंड वाले, ईंट, हिंदी में ईंट बोलते हैं इसको। और ये वाले जो कार्ड्स हैं, थोड़ा सा और नीचे करता हूं मैं, ये कार्ड्स हमारे हैं किसके? हार्ट के। तो पांच हार्ट को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा पान, डायमंड को बोलते हैं हिंदी में ईंट, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो ईंट का, ऐसे करके कुछ इस तरह से बना हुआ है और रेड कलर का है। और हार्ट का डायग्राम जैसे दिल बनता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद स्पेड का डायग्राम कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। और क्लब का डायग्राम क्या होता है? उल्टा दिल की तरह बना देते हैं, या आपने ध्यान से देखा हो पीपल का जो पत्ता होता है उस तरह से, इसमें इस तरह डंडा निकला होता है और इस तरह से लगा भी देते हैं, और नहीं इस तरह से भी बना सकते हैं बेटा। ऐसे लग गया, इसे ज्वाइन किया और ऐसे करके निकला। तो ये जो है लगभग ये मान के चलिए पीपल के पत्ते की तरह इसकी इमेज होती है। देखिए पीपल के पत्ते की तरह है ये, ठीक है। तो हमें सबसे ऊपर दिख रहा है, एक मिनट छोटा करता हूँ थोड़ा सा, यस, अभी भी नहीं आया, चलो कोई नहीं, नीचे करता हूँ। ये हमारा हार्ट, ये हमारा डायमंड, ये मेरा स्पेड और ये मेरा क्लब सबसे लास्ट में। तो अब देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं पान, इसे ईंट, इसे हुक्म, और इसे बोलते हैं हम हिंदी में चिड़ी। तो मैंने इनका लिखा नहीं, लिख देता हूं, इसे बोलते हैं हुक्म और इसे बोलते हैं चिड़ी। तो अब आपको सारे कार्ड्स के हिंदी में नेम आ गए। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं हमारे, ये 13 कार्ड्स डिवाइड हो जाते हैं हमारे कितने पार्ट्स में? ये 13 के 13 कार्ड्स जो है डिवाइड होते हैं 13 पार्ट्स में। देखिए कैसे, और ये 13 पार्ट सभी का सेम होता है। तो देखिए मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, देखिए
सबसे पहले आता है हमारा एस, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको इक्का, और इस पे लिखा होता है कैपिटल ए। अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो कैपिटल ए लिखा रहता है इसके ऊपर। देखो मैं अभी दिखा देता हूं डायग्राम, चारों एस को दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। देखिए अब देखिए ध्यान से, ये चारों एस है। सबसे नीचे मेरा ये वाला जो लग रहा है, ये वाला, ये मेरा है चिड़ी का, चिड़ी को क्या बोलते थे, क्लब। ये हमारा डायमंड का एस, ये हमारा हुकुम का एस मतलब स्पेड का एस, और ये हमारा हार्ट का एस मतलब पान का एस। इसे पान, इसे हुकुम, इसे ईंट, और इसे बोलते हैं चिड़ी हिंदी में। इंग्लिश में बात करेंगे, दिस इज हार्ट, दिस इज स्पेड, दिस इज डायमंड, एंड दिस लास्ट वन इज क्लब। तो समझ में आ गया। ऐसे देखो कैपिटल ए बना हुआ है या नहीं बना हुआ कैपिटल ए, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं केवल स्पेड की, स्पेड का मतलब हुकुम की। तो देखो हुकुम का इक्का, ऐसे ही यहाँ पर हुकुम का इक्का है, क्लब का भी इक्का होगा, हार्ट का भी इक्का होगा, और डायमंड का भी इक्का होगा। तो समझ में आ गया आपको। इस तरह से चारों के हमारे पास क्या क्या होंगे, एक एक एस होंगे, इक्का होंगे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा नंबर किंग। किंग को हम बोलते हैं बादशाह। इसके ऊपर कैपिटल के लिखा रहता है। मैं डायग्राम बताता हूं अभी आपको, दिखाता हूं डायग्राम, कैपिटल के। यस, देखिए देखिए, मैं बड़ा करता हूं थोड़ा सा, यस, थोड़ा सा नीचे, यस। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारा स्पेड का क्या है, ये किंग, ये हमारा डायमंड का किंग है, ये हमारा हार्ट का किंग है, एंड लास्ट वन इज क्लब का किंग। तो सभी का एक एक किंग हो गया। जैसे सभी का एक एक एस था, ऐसे ही सभी का एक एक क्या हो गया, हमारा किंग हो गया। थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्वीन। क्वीन को हिंदी में बोलते हैं बेटा हम बेगम, ठीक है। और इसमें लिखा रहता है कैपिटल क्यू। देखो इंग्लिश के वर्ड से लिखे, इसका नाम एस था तो कैपिटल ए, इसका नाम किंग है तो कैपिटल के, इसका नाम क्वीन है तो कैपिटल क्यू। तो मतलब जो इंग्लिश नेम है उसका जो सबसे पहला अक्षर है वही लिख रखा है उसमें, ठीक है। अब मैं क्वीन दिखाता हूं आपको, क्वीन देखने में कैसी लगती है, देखिए क्वीन देखिए बेटा। क्योंकि बहुत से बच्चों ने कार्ड्स देखे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कार्ड्स नहीं देखे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्वीन, सबसे पहले मेरी हार्ट की क्वीन है, फिर उसके बाद क्लब की क्वीन है, ये मेरी डायमंड की क्वीन, और ये मेरी किसकी, स्पीड की। तो चारों क्वींस आपको दिख रही हैं। चारों के अंदर देखो दो दो चेहरे बने हुए, देखो इसका ऊपर भी चेहरा बना हुआ है, अगर हम उल्टा करके देखें तब भी वो सेम लगेगी। देखो ऊपर नीचे सेम बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसलिए ध्यान रखें कि वो देखने में एक जैसा लगता है कार्ड। अब क्वीन के बाद आता है हमारा बेटा नंबर जैक। जैक इसका इंग्लिश नेम है, और हिंदी में बोलते हैं बेटा गुलाम, और इसमें लिखा रहता है कैपिटल जी। अभी मैं डायग्राम दिखाता हूं इसका, जी का, देखिए ये देखिए, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये देखिए, ये फर्स्ट वाला मेरा जैक है, किसका, ये वाला मेरा हार्ट का जैक है, सेकंड वन इज स्पीड का जैक है, ये थर्ड वन हमारा किसका है, क्लब का, और फोर्थ वन हमारा किसका है, डायमंड का। तो ये हमारे चार जैक है, हर एक के अंदर एक एक जैक होगा, तो जैक हो गए। अब इसके बाद आते हैं बेटा नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जैसे 10 लिखा होता है तो उसे बोलते हैं दहली, 9 लिखा होता है, 8 लिखा रहता है, 7 लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, और लास्ट में 1 नहीं लिखा होता, ठीक है। तो मतलब इसे हम जैसे नॉर्मल भाषा में दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नौली, दहली ऐसे बोलते हैं, लेकिन वैसे लिखा क्या रहता है, उस पर 2 लिखा रहता है,
3 4, हम तो नंबर कार्ड्स को अब जो पढ़ेंगे तो केवल नंबर कार्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर कार्ड 5, नंबर कार्ड 3, नंबर कार्ड 2, नंबर कार्ड 8। तो समझ में आ गई बात। नंबर कार्ड से अगर देखना चाहें तो नंबर कार्ड्स में केवल नंबर लिखे रहते हैं। देखता हूँ है या नहीं, यस मिल गया। देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर, नहीं हो पा रहा, रोटेट नहीं हो पा रहा बेटा, थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए ये देखिए सबसे पहले इक्का लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ये नंबर कार्ड में नहीं आता। इसके बाद देखिए दुक्की 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 5 6, साफ नहीं हो पा रहा, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है। इसमें जो इक्का है वो हमारा नंबर कार्ड में नहीं आता। नंबर कार्ड में केवल जिन पे नंबर लिखा रहता है वही आते हैं। तो नंबर जैसे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। ये देखिए 10, ठीक है। तो ये नंबर कार्ड्स होते हैं सभी में। जैसे इसमें दुक्की है, 2 है तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, उसमें भी 2 होगा। तो ऐसे करके सभी नंबर कार्ड्स होते हैं। अब इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं हमारे, ये तो हमारी हो गई इसके बारे में। तो 13 कार्ड्स ये पूरे हो गए हमारे। 13 ऐसे ही इसके अंदर होंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, स्पेड के कार्ड है। इन्हें क्या बोलेंगे, क्लब के कार्ड है। इन्हें क्या बोलेंगे, हार्ट के कार्ड है। इन्हें क्या बोलेंगे, डायमंड के कार्ड। ऐसे 13 सभी में होंगे। अब देखिए कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए इन क्वेश्चनों को करने से पहले। तो देखो सबसे पहला फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले ये पूछा जाता है हमें कि भाई इसके अंदर फिगर कार्ड्स कितने हैं टोटल। टोटल फिगर कार्ड्स, फिगर कार्ड्स बेटे वो होते हैं जिन पर अल्फाबेट लिखा हो। अल्फाबेट आप जानते हो एबीसीडी वाले। तो देखो एबीसीडी किस किस के ऊपर लिखा हुआ है। देखो इक्का के ऊपर ए लिखा हुआ है, किंग के ऊपर के लिखा हुआ है, क्वीन के ऊपर क्यू लिखा हुआ है, जैक के ऊपर जे लिखा है। बाकी किसी पे एबीसीडी नहीं लिखी। तो मतलब एक ग्रुप के अंदर 4 पे एबीसीडी लिखी है तो 4 इसके अंदर होंगे, 4 इसके अंदर होंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। 4 इसके अंदर होंगे 12, 4 इसके अंदर होंगे तो 16। तो टोटल फिगर कार्ड्स हमारे कितने हो गए, 60। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन सकता है। दूसरा उसने कहा टोटल रेड फिगर कार्ड्स। अब की बार उसने कंडीशन लगा दी बेटा। कंडीशन क्या लगा दी, अब की रेड कलर की चाहिए केवल फिगर कार्ड्स। तुम्हें पता है ये तो जो फिगर कार्ड्स होंगे ये ब्लैक कलर के, ये भी ब्लैक कलर के, तो इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे। ये रेड कलर के फिगर कार्ड्स हैं तो इसके अंदर कितने होंगे फिगर कार्ड्स, जिनमें अल्फाबेट लिखा है 4। तो 4 इसके अंदर, और ये भी रेड कलर का है, इसके अंदर भी फिगर कार्ड्स होंगे तो 4 इसके अंदर। तो 4 और 4 कितने हो गए बेटा, 8। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, टोटल फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है बेटा जिस पर चेहरा बना हो, चेहरा। अब देखो आपने देखा था इक्का के ऊपर चेहरा नहीं बना था। जब मैंने आपको इक्का दिखाया था, एस दिखाया था, तो एस के ऊपर चेहरा नहीं बना हुआ था, किंग के ऊपर चेहरा बना हुआ था, क्वीन के ऊपर चेहरा बना था, जैक के ऊपर चेहरा बना था। एक बार देख लेते हैं फिर दोबारा से हम, ठीक है। देखिए एस जो था हमारा, ये देखिए थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, एस के ऊपर कहीं भी चेहरा नहीं बना हुआ है। किसी के चेहरा बना हुआ है एस के ऊपर, भाई ए तो लिखा है कैपिटल, मतलब फिगर कार्ड्स तो है ये, लेकिन चेहरा नहीं बना, इसलिए ये फेस कार्ड में नहीं आता एस। चलिए जरा और देखते हैं हम, क्वीन देखते हैं अपनी, सॉरी ये एक मिनट, ये सारे आ गए। चलिए ये देखिए, ये जैक, जैक के अंदर चेहरा बन रहा है या नहीं बन रहा, क्वीन चेहरा बना हुआ है या नहीं बना, किंग चेहरा बना हुआ है या नहीं बना। तो 3 पर, इस एक ग्रुप में 3 पर हमारा चेहरा बना होगा। कितने पे बना होगा इसमें, 3 पे। तो 3 इस पे बना होगा, 3 इस पे बना होगा, 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 इस पे बना होगा 9, 3 इस पे बना होगा तो 9 और 3 कितना हो गया 12। तो टोटल फेस कार्ड वाले कार्ड्स मेरे कितने हो गए बेटा, 12 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हुए, 12। समझ में आ गई बात, दिखा दिया मैंने फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं।
अब देखिए और क्वेश्चन बन सकता है हमारा, टोटल ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक कलर के फेस कार्ड कहते हैं, कोई बात, ब्लैक कलर के फेस कार्ड अगर देखेंगे, यहां पर हमारे 3 बन रहे थे, ये ब्लैक ही है, ये 3 बन रहे थे, ब्लैक है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, ये रेड है, ये रेड है, ये नहीं गिना जाएगा, तो टोटल ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स कितने हो गए 6। इसमें ऐसे भी दे सकता है, स्पेड फेस कार्ड। अब की बार उसने ब्लैक कलर नहीं कहा, उसने कहा स्पेड के कितने फेस कार्ड बनेंगे, तो दो स्पेड के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे बेटा, मात्र हमारे, बात समझ में आ गई। चलिए अभी इसके बाद और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे उसने कहा टोटल नंबर कार्ड, नंबर कार्ड भी पूछ सकता है वो, तो टोटल नंबर कार्ड्स में देखा बेटा मैंने, देखिए नंबर कार्ड हमारी ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के अंदर 9 आ रहे हैं, तो 9 इसके अंदर, 9 इसके अंदर, 9 9 कितने हो गए 18, 9 इसके अंदर 27, 9 इसके अंदर 36, तो टोटल अगर नंबर कार्ड्स की बात करें वो तो कितने आ जाते हैं बेटा 36। ऐसे ही वो कहे टोटल रेड नंबर कार्ड, अब रेड कलर के नंबर कार्ड कह रहा है वो, तो आपको पता है रेड कलर के 9 तो इसके अंदर होंगे, 9 इसके अंदर होंगे, तो 9 और 9 कितने हो गए बेटा टोटल 18। बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ सकता है वो, उसने कहा टोटल एस, अब टोटल एस कितने होते हैं ये पूछे, आपको पता है हर एक के अंदर एक एक एस था, इसके अंदर एक एस था, इसके अंदर एक था, एक इसके अंदर था, एक इसके अंदर था, तो टोटल एसिस कितने हो गए बेटा मेरे 4। एस को क्या बोलते थे हिंदी में, इक्का, तो टोटल इक्के कितने हो गए मेरे 4। अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था मैंने, इक्के दिखाए थे 4 आपको, ठीक है, याद होगा आपको, फिर एक बार और देख लीजिए, ये चारों इक्के हैं, चारों कलर के, चारों टाइप के, मतलब स्पेड के भी, क्लब के भी, हार्ट के भी, डायमंड, चारों तरह के इक्के हो गए। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं बेटा, और क्वेश्चन क्या बना सकता है वो, उसने कहा अब प्रोबेबिलिटी पे आ गए, ये तो हम टोटल काउंटिंग बताइए आपको, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पे आई, उसने कहा प्रोबेबिलिटी निकालो डायमंड की, डायमंड को हिंदी में क्या बोलते थे बेटा मेरे, ईंट, ईंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब आपको अच्छी तरह याद है भाई डायमंड के कितने पत्ते होते थे 13, तो 13 तो फेवरेबल हो गए, टोटल कार्ड्स हमारे गड्डी के अंदर कितने होते हैं 52, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अब ऐसे करके वो भी दे सकता है फेस कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड की फेस कार्ड कह दिया उसने, फेस कार्ड का मतलब क्या था, जिन पे चेहरा बनाए, चेहरा केवल 3 कार्ड्स पे बना होता था, डायमंड के कह रहा है तो 3, 52, ये कट गया 1 टाइम्स, और ये कट गया हमारा एक, कटा तो 3/52 ही आंसर, इसी से भी हमारा ये कैंसिल आउट नहीं। बात समझ में आ गई, ऐसे करके दे दे वो, ब्लैक डायमंड, ब्लैक कलर का डायमंड चाहिए। आप देखो ब्लैक कलर के डायमंड कितने होंगे, डायमंड तो हमारा ये रहा, अब डायमंड में भी ब्लैक कलर चाहिए, और डायमंड कौन से कलर का होता था हमारा, रेड, इसलिए एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें ब्लैक कलर हो और डायमंड हो, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0/50, दैट मींस 0। समझ में आ गई बात। तो ऐसा नहीं है कि हर एक का आंसर निकले ही निकले, ठीक है। अभी वो ये कह देता प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। देखिए अब हम 2 कंसेप्ट सीखेंगे, एक तो और सीखेंगे OR, इंग्लिश में बात कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी में तो इसको या बोलते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं केवल इंग्लिश में। तो रेड और ब्लैक, मतलब रेड भी चल जाएगा, ब्लैक भी चल जाएगा,
तो अब देखो ये दोनों हमारे ब्लैक कार्ड्स थे तो ये दोनों चल गए, ये दोनों रेड कार्ड्स थे ये दोनों चल गए, तो टोटल कार्ड्स कितने चले 52, और टोटल कार्ड्स कितने होते थे 52, तो आंसर 1 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो और जहां पे भी लगेगा वहां पर क्या है, उन दोनों को लेनी है, दोनों कंडीशन, दिस वन और दिस वन, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, रेड कार्ड और क्लब करते हैं, ऐसा करते हैं फेस कार्ड करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था ब्लैक और रेड, ठीक है, ये भी और है ये भी और है, इन दोनों के अंदर ऐसा कोई भी कार्ड नहीं था जो रेड भी हो और ब्लैक भी हो। तो इसलिए हमने क्या किया था, हमें पता है टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं 30, तो 13 को 52 से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो है, और का मतलब होता है प्लस, और रेड कार्ड कितने थे 13, इस तरह से भी हमारा आंसर 26 अपॉन सॉरी टोटल ब्लैक कार्ड हमारे 26, ठीक है, और टोटल रेड कार्ड हमारे 26, तो ये जोड़ के हमारे कितने आ गए थे 50, तो हमारा आंसर 52 अपॉन 52 मतलब 1 आ गया था, डायरेक्ट भी कर दिया था। अगर इस क्वेश्चन के अंदर लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉमन, मतलब फेस कार्ड रेड कलर के भी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रेड कलर के भी हो फेस कार्ड भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं हमारे 26, और का मतलब क्या है प्लस, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल हमारे 12, जिनमें चेहरा बना 3 होते थे एक में। अब माइनस कर देते हैं यदि कोई कार्ड इन दोनों में कॉमन आया, क्या कोई कार्ड ऐसा है जो फेस कार्ड भी हो रेड भी हो, फेस कार्ड भी हो और रेड भी हो, देखो रेड हमारे ये थे, इनके अंदर कोई फेस कार्ड आ रहा होगा 3, इसके अंदर 3 फेस कार्ड आ रहे होंगे, तो टोटल 6 कार्ड हमने 2 बार लिए, तो उसको माइनस करना होता है। इस केस में माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड होता ही नहीं है जो रेड हो और ब्लैक, तो इसलिए ये मान के चलो इसमें यदि माइनस भी किया तो 0/52 माइनस किया क्योंकि है ही नहीं कोई कार्ड, तो भी आंसर हमारा 52/52 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो और वाले में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई कार्ड ऐसा हो जो दोनों में आ रहा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करते हैं और वाले, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, एस इक्का और किंग। अब देखिए मेरे टोटल एस कितने होते थे बेटा 4, और का मतलब क्या होता है प्लस, किंग कितने होते थे मेरे 4। अब ये बताइए एस भी मेरे 4 होते थे, किंग भी मेरे 4 होते थे, क्या कोई कार्ड ऐसा भी है जो एस भी कहलाए और किंग भी कहलाए, नहीं होता, तो इसलिए 0, इसे क्या करना होता है माइनस, जो कॉमन होता है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दिया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज योर 8/52, कैंसिल आउट करेंगे जो कट रहा होगा। और देखिए उसने कहा एस और रेड, अब देखिए एस कितने होते थे मेरे 4, रेड कार्ड कितने होते थे 26, क्या कोई कार्ड ऐसा है जो रेड भी हो एस भी हो, देखो जरा, रेड भी हो, रेड तो ये दोनों है, एस भी हो, एक एस इसके अंदर आ रहा होगा, एक एस इसके अंदर आ रहा होगा, तो 2 कार्ड्स 2 बार आ गए, इसलिए उनको हटा देना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं 30 और 2 माइनस कर देते हैं, तो 30 में से 2 माइनस करेंगे, दिस इज योर 28। अब इसे 4 से कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो और वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें ऐसी भी कंसेप्ट दे सकता है वो, रेड एंड ब्लैक, ऐसे। अब जब एंड लग जाएगा बेटा तो मुझे एक ऐसा कार्ड चाहिए जो दोनों को फॉलो करे,
मतलब रेड भी हो ब्लैक भी हो, तो ऐसा कोई कार्ड होता नहीं है, इसलिए 0.50। अभी देखो और देखो एंड वाला कंसेप्ट, रेड एंड एस, मतलब ऐसा कार्ड चाहिए मुझे जो रेड भी हो एस भी हो, दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए एंड वाले में। अब देखो जरा दोनों कंडीशन कौन से में फॉलो कर रहा है। रेड तो ये दोनों है, ये दोनों तो रेड है नहीं, तो ये दोनों तो हट गए। अब एस भी चाहिए, एस इसके अंदर भी है रेड, रेड एस इसके अंदर भी है, तो इसलिए आंसर हो गया 2/50। मतलब यहां पर जिस चीज को घटा रहे थे हम, जो कॉमन आ रही थी, यहां पर वही चीज लिख रहे हैं केवल। देखिए और देखिए, रेड एंड डायमंड। अब देखो क्या कह रहा है वो, ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो रेड भी हो और डायमंड के भी हो। देखो जरा, रेड तो ये पूरे हैं, लेकिन डायमंड भी होनी चाहिए, तो डायमंड ये डायमंड एंड रेड दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रही है 13 कार्ड, तो हमारा आंसर हो गया 13/। तो ध्यान रखें, एंड वाले में ऐसे कार्ड्स ढूंढते हैं जो दोनों कंडीशन को फॉलो करें, और वाले में ऐसे कार्ड्स ढूंढते हैं जो अलग अलग कंडीशन फॉलो करें, माइनस कर देते हैं वो कंडीशन जो दोनों को फॉलो करती है। तो बात समझ में आ गई, क्योंकि ये 2 बार गिन जाएगा ना, तो 2 बार गिनेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए उसे कॉमन वाले को हटा दें। उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। और देखिए थोड़े से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग, केवल किंग। अब बताओ, तुम्हें पता है हर एक में एक किंग होता था, तो 4 किंग हो गए हमारे, टोटल 52 खत्म। प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड नंबर कार्ड। अब देखो रेड कलर के नंबर कार्ड, रेड कलर ये दोनों थे, नंबर कार्ड एक में 9 थे, तो 9 इसमें 9 इसमें, तो टोटल कितने हो गए मेरे 80। ठीक है, और देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एस ऑफ हार्ट। अब उसने ऑफ लगा दिया, एंड नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मतलब कंडीशन क्या है, हार्ट भी होना चाहिए एस भी होना चाहिए, तो हार्ट और एस हमारा केवल एक ही होता था, तो इसलिए इसका आंसर 1/50। भाई हार्ट वाले में एस एक ही होगा, इसमें भी एस एक ही होगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमारी जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते थे हमारे कार्ड्स वाले, वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चंस और बना लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन कोई छूट ना जाए। ठीक है, चलो, जैसे हमने बनाया क्वेश्चन, नंबर कार्ड ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रायिकता निकालनी है नंबर कार्ड ऑफ डायमंड। अब आपको पता है नंबर कार्ड हमारे कितने होते थे, 9 होते थे, और डायमंड वाले के अंदर कितने होते थे, हमारे डायमंड वाले के अंदर होते थे 9, तो 9/40। अभी उसने कहा प्राइम नंबर कार्ड, अब इसमें उसने रेड ब्लैक ये नहीं लगाया। अब देखो सबसे पहले मेरा क्या था, स्पीड, स्पीड में मैंने देखा प्राइम नंबर कौन कौन सा आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं। तो एक के अंदर हमारे 1 2 3 4 आ रहे हैं, और टोटल 4 के अंदर कितने आ जाएंगे 60, 4 से कैंसिल आउट कर लिया हमारा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब वो ऐसे भी कह सकता था रेड प्राइम कार्ड, अब रेड कलर का प्राइम कार्ड है भाई, रेड कलर का तेरे 2 होते थे, ये प्राइम एक के अंदर 4 है, और रेड कलर के कितने ग्रुप होते थे हमारे 2, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 8/4 से कैंसिल आउट कर लिया हमने, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और देखिए प्रोबेबिलिटी दी उसने, सिंपल उसने कह दिया रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स मेरे कितने होते हैं 26, सिंपल कह दिया प्रोबेबिलिटी निकालो स्पीड, स्पीड स्पीड कितने होते थे हमारे 13, स्पीड का मतलब हिंदी में क्या बोलते थे, खोखो। तो बात समझ में आ गई, इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन वो आपसे पूछे।
थैंक यू।